नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग गांव देहात में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल है और इस माहौल के बीच जो है आरक्षण की सूची दोबारा जारी हुई है। उसकी अंतिम सूची का प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। उसी समय में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पंचायत चुनाव में जो है भाग ले रहे हैं। इन्हीं सब की जानकारी के लिए हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गांव देहात प्रत्याशी परिचय। उसके अंतर्गत आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत हरखी दौलतपुर में, जो दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत सुल्तानपुर में आती है। और यहाँ हमारे साथ ग्राम पंचायत में प्रधान पद के प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में प्रदीप अग्रहरी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं और ढेर सारी हमारी इनसे बातचीत होगी। जानना चाहूँगा गाँव की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं, क्या एक कारण है कि एक युवा जो है पंचायत चुनाव में आ रहा है। भारत जो है युवाओं का देश है और युवा ही हमारे लोकतंत्र की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। तो हमारे साथ प्रदीप जी हैं, सबसे पहले इनका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि अपने ग्राम पंचायत का परिचय देते हुए और थोड़ा सा एक जानकारी बताएंगे। मैं प्रदीप अग्रहरी हरखी दौलतपुर के निवासी हूँ और हम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। और हम जैसे हमारे ग्राम सभा में 1581 वोटर हैं और कुल मिला के 3 गांव का पुरवा है। एक गढ़ोपुर है बगल में, राजस्व ग्राम सभा वो अलग है, और ये हरखी दौलतपुर का एक ग्राम सभा राजस्व ग्राम सभा ये अलग है। हम यहाँ से अब की पहली बार उतर रहे हैं प्रधानी पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव में। और काफ़ी दिल में हसरत लेके उतरे हैं कि गांव का विकास होगा और गांव का विकास के लिए काम करेंगे ऐसा। अच्छा, तो ये जो दिल की हसरत है आपकी गांव में विकास की, तो आपके ग्राम पंचायत में कहां तक विकास पहुंचा है? गांव अभी हमारा बहुत पीछे है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है मुद्दा कि जो गांव हमारा प्रसिद्ध हो उसी मामले से, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे अगल बगल के जितने बाजार हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं अभी। हम लोग का हसरत है कि यहाँ पे एक बाजार लगे, गाँव का एक नाम हो। और बाजार के लिए जिसे ज़मीन हमारे यहाँ भूमाफियों के इतना आतंक है कि वो लोग बाहर से आके यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बाईपास निकला है ना, तो इसके बगल के जितने ज़मीनें हैं सब इस समय बहुत कीमती हुई हैं और ये लोग के भूमाफियों लोग के ऊपर इसका नज़र है। ज़मीन के ऊपर भूमाफियों का नज़र है। तो जैसे ज़मीन खाली रहेगा तो उसको आवंटन करा के और वहाँ पे बाजार लगवाया जाएगा। बिल्कुल। और तो गांव की आपकी प्रमुख समस्या और क्या क्या है? जैसे विकास की अगर बात की जाती है, शिक्षा की स्थिति, रोजगार की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होना बहुत जरूरी है। हमारे गांव में जो पात्र हैं, अभी कितने लोग पात्र हैं जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है, लाभ से वंचित हैं। और अभी कितने लोग हैं कि लैटरिन उनका पास हुआ है और प्रधान ने पैसा उनको मिला ही नहीं, उनके घर में लैटरिन बना ही नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि एक कॉलोनी में 20-20 हज़ार रुपये प्रधान हमारे यहाँ लिए हुए हैं। हर कॉलोनी पे 20,000 रुपये। 20,000 रुपये वो किस तरीके से लिए हैं? बोलते हैं अधिकारी को देना पड़ता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कितने लोग जो डरते हैं, बताते भी नहीं है कि भैया हमसे इतना पैसा लिए। तो अभी इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एक योजना थी पहले की सरकारों में भी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें जिनका अपना घर नहीं है उनका घर देने का जो है एक अभियान चलाया गया आवास योजना के अंतर्गत। इसमें जो है यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे 1,20,000 रुपये की धनराशि सीधा लाभार्थी के खाते में जाती थी। तो अभी इनका कहना है कि हमारे यहाँ 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति से जो लाभार्थी था उससे लिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो है अपात्र थे, उनको दे दिया गया है। और जो पात्र होना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, एक्चुअल में उनको चीज़ें नहीं मिली हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ शिक्षा के बारे में, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो एक मुद्दा शिक्षा है। और वो शिक्षा में क्या समस्या है और क्या कुछ बेहतर आप करना चाहते हैं जिसके लिए पंचायत चुनाव में आए हैं? जैसे हमारे गांव में कोई शिक्षा भी, यहाँ पे एक छोटा स्कूल है यहीं पे, एक प्राइमरी स्तर का, और अभी कोई बड़ा नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं, ज़मीन खाली पड़ी है, हमारे यहाँ एक हाई स्कूल बन जाए, इंटर कॉलेज बन जाए। इसके लिए यहाँ के बच्चे बाहर गांव में ना जाएं, यहीं से पढ़ाई करें अपने गांव में। और यहाँ पे जो भूमाफिया लोग हैं आके कब्जा कर रहे हैं, उस ज़मीन भी सेफ हो जाए। यही सब इसलिए यही काम सोच रहे हैं आगे करने के लिए। अच्छा।
रोजगार की हम बात करते हैं। रोजगार एक प्रमुख आवश्यकता है विकास के लिए भी और साथ साथ जो गांव के निवासी हैं उनके लिए भी। तो रोजगार के लिए जो है, जैसे आप जिस पद की दावेदारी कर रहे हैं उसमें एक योजना आती है मनरेगा। जिम्मेदारी होती है कि जो है गांव के लोगों को गांव के ही विकास के लिए रोजगार दिया जाए। सरकार उसमें बहुत पैसा जो है देती है लोगों को। तो रोजगार की स्थिति क्या है? और कोरोना का जब समय था, बाहर के जो लोग आए थे, गांव के ही थे, तो उनको जो है मनरेगा योजना के माध्यम से ही रोजगार दिया गया। तो मनरेगा योजना की आपके यहाँ क्या स्थिति है और क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? मनरेगा में ठीक चल रहा है काम। जैसे अभी यहाँ पे हमारे गांव में जो तालाब खुदवाना चाहिए था, वो तालाब में हाथ ही नहीं लगाया गया। जो विवाद से बाहर था वहाँ पे जाके काम किया गया है। यहाँ पे जितना तालाब कब्जा में है, यहाँ पे काफ़ी जैसे ज़मीन बता रहे हैं कि भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं। जो तालाब खुदवाना चाहिए था उसको नहीं खुदवाया गया है, जो नहीं खुदवाना चाहिए था उसको पहले खुदवाया गया, उसमें काम पहले जारी कर दिया। और क्या आप अपने गांव के लोगों को रोजगार देंगे अगर आप पंचायत चुनाव में विजयी होते हैं, या कुछ आपके ऐसा एजेंडा है? जैसे बाजार लगेगा हमारे गांव में, तो आरी बगल के जितने गांव के लोग हैं वो लोग यहाँ पे उनका रोजगार बढ़ेगा और खुल विकास होगा, पूरे गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का लाभ होगा और उसमें पूरा गांव का भी नाम होगा, गांव भी आगे बढ़ेगा। एक आदर्श गांव का सपना है, वो उसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और जानकारी मैं चाहता हूँ। इसमें एक अभिन्न अंग विकास का है स्वास्थ्य, कि गांव में अगर किसी को किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत परेशानी होती है, उसको स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत होती है, तो कम से कम एक इस प्रकार की व्यवस्था रहे कि वो जो है जो किसी झोला छाप के पास उनमें ना जाना पड़े। कम से कम जो प्राइमरी लेवल की जो दवाइयाँ हैं यहाँ पे मिलनी चाहिए। और अगर अभी क्या स्थिति है आपके यहाँ? कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? अभी कुछ नहीं हुआ है ऐसा, इसीलिए बोल रहे हैं हमारा गांव अभी बहुत पीछे है। एक आदर्श गांव का सपना जो हर चीज में पीछे है। अब यही समझ लीजिए कि यहाँ का जो आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे खड़ंजा लगना चाहिए। RCC हर गाँव में लगा हुआ है। हमारे गाँव में प्रधान जी, हमारे गाँव वाले से पूछिए, प्रधान जी आज 5 साल हो गए इस गाँव में गली में हले ही नहीं है। अच्छा। हले सिर्फ एक बार आए थे इनके घर पे और इनका आधार कार्ड लेके चले गए लैट्रिन बनवाने के लिए, और लैट्रिन पास करा लिए, पैसा भी रख लिए, इनको अभी तक लैट्रिन नहीं मिला। तो ये सब स्थितियां हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार की थी, अभी आपने बताया कि लैट्रिन के लिए, शौचालय के लिए, तो जो है शौचालय योजना के अंतर्गत सबको जो है 12,000 रुपये की धनराशि दी गई कि आप इसमें कुछ राशि और लगा के अपना एक शौचालय बनवाइए। तो शौचालय में बहुत तरीके की अनियमितताएं आती हैं, शिकायतें मिलती हैं, तो क्या कुछ स्थिति है उस योजना की आपके यहाँ? वही शौचालय अभी पूरे गांव वाले को नहीं मिल पाया है, जो उसके पात्र हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो नहीं मिल पाया है। और आप शाम को आइएगा तो देखिएगा हमारे गांव के जितने मैं सब बाहर जाती हैं, खेत पे जाती हैं, बगल में हाईवे बन गया है, बहुत दिक्कतें होती हैं लोगों को। और प्रधान जी का भी कोई लाभ ऐसा दिख नहीं रहा है गाँव में। और आप क्या करेंगे, क्योंकि जानना जरूरी है कि आप क्या बेहतर करना चाहते हैं गांव में? जैसे गांव का विकास करना चाहते हैं, एक गांव का आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। गांव का विकास होगा, जैसे हमारे गांव में बाजार लगेगा और जो पात्र लोग हैं उसका जो जैसे प्रधानमंत्री आवास का पास है, पात्र में जो प्रधानमंत्री के आवास मिलेगा उनको लैट्रिन शौचालय दिलाया जाएगा। तो इसके साथ साथ आपके यहाँ की और प्रमुख समस्या क्या है गांव की, जिन्हें आप दूर कराना चाहते हैं? अगर हम बात करते हैं बरसात में, बरसात होती है तो जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कम से कम उसके लिए नालियाँ बनवानी चाहिए ना, जिसे उसके लिए नाली बनवाना है बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव में भी इनका आए दिन विवाद रहता है। ये हमारे कन्हैया चाचा हैं, बगल में कन्हैया सोनी जी, इनका आए दिन विवाद नाली का ही रहता है। इनका इतना बड़ा मकान बना है फिर भी नाली का रास्ता कोई नहीं है और इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है इनको। ऐसे गांव में काफ़ी लोग हैं जिन उस पास काफ़ी तादाद में हैं कि जिसका नाली भी बाकी है। और जैसे हमारे गांव में जैसे हमारे गांव में जैसे मरघट है, वहाँ पे अवैध कब्जा हुआ है और हम लोग उसको जैसे चाहते हैं कि वहाँ पे एक हथिया नारा जैसे बन जाए, जैसे सुल्तानपुर में हथिया नारा है वैसे यहाँ पे भी बने
और गांव का शमशान एक शमशान घाट का लिए, हाँ, एक बढ़िया शमशान घाट का वहाँ पे जगह। तो प्रधान जी से आपने कहा नहीं कि इस तरीके से सार्वजनिक स्थल पे एक शमशान घाट बनवाना चाहिए? ये बनवाने के लिए जो है सरकार की ओर से योजनाएं आई हैं। आपके बगल के जूडूपुर ग्राम पंचायत में एक शमशान घाट बना हुआ है, तो इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट तक लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये सब समस्याएं ग्राम पंचायत की हैं, ग्राम पंचायत स्तर पे जो हैं, जिनमें बेहतरी के लिए पंचायत चुनाव में आए हैं, प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनकी ये सब समस्याएं हैं जिसे ये दूर कराना चाहते हैं। और थोड़ी सी जानकारी मैं और चाहता हूँ आपकी अपनी ग्राम पंचायत में सड़कों की स्थितियों के बारे में। जो गांव के खेत हैं वहाँ तक चक्रोट बनवाया गया है कि नहीं बनवाया गया है, और गांव की आपके यहाँ गलियों में आने जाने के लिए समस्याएं तो नहीं होती हैं, पक्की सड़कें हैं, बरसात में समस्याओं का तो सामना नहीं करना पड़ता? आप एक बार खुद चल के देख लीजिएगा, हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ की नाली कैसी है, यहाँ के खड़ंजे कैसे हैं, यहाँ का चक्रोट तो खेत की बाद में। यहाँ पे जहाँ पब्लिक रहती है वहाँ का रोड नहीं सही है, बरसात में इतना पानी भरा रहता है, यहाँ की नाली की समस्या बहुत दिक्कत है। और ये हमारे गांव के लोग से आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे खेल के लिए खेल मैदान होना चाहिए, और हम लोग उसके लिए आवंटन कराने के लिए डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए थे, और आगे भी उसके लिए मतलब आगे भी अधिकारी को हम लोग दे चुके हैं एप्लीकेशन। और जहाँ तक सोच रहे हैं कि यहाँ प्रधानी पद के लिए हम लोग आ गए तो एक हम लोग खेल मैदान के लिए यहाँ पे आवंटन कराएंगे। बिल्कुल। तो आज ग्राम पंचायत गांव देहात प्रत्याशी परिचय के अंतर्गत हमारे साथ है ग्राम पंचायत हरकी दौलतपुर से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे प्रदीप अग्रहारी जी थे, जिनसे हमने जानकारी ली क्या कुछ वो बेहतर करना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगर वो अपनी ग्राम पंचायत में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो पंचायत चुनाव में सक्रिय होकर। तो आगे भी और भी जानकारी अन्य ग्राम पंचायतों में जो सक्रिय हैं किसी भी चुनाव में प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात, बने रहिए गांव। हमारे साथ एक दादाजी हैं जो ग्राम पंचायत हरकी दौलतपुर के रहने वाले हैं। क्या समस्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो गाँव में चुनाव आ गया है 5 साल बाद फिर से बहुत लोग चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। जो पहले के प्रधान थे वो भी आएंगे कि फिर देखा, जो नए हैं वो भी आएंगे, हमका देखे हम सब कुछ कराओ। तो इन सब के बीच में कहाँ तक आपके गांव में काम हुआ उसकी जानकारी मैं चाहता हूं। गांव में इतना बड़ा काम हो चुका है कि खंभे में बल्ब नहीं है, खड़ंज यानी नाली नहीं है, कहीं यानी कि चक्रोट यानी कि आने जाने का रास्ता सेवित नहीं मिल रहा है। यानी कि गांव की समस्या ये देखिए कि गढ़ोपुर के निवासी ये खड़े हैं, इनके गांव में यानी कि किसी तरफ यानी इनका कब्रिस्तान तक कब्जा कर दिया गया, जबकि ये प्रदीप एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक बीघा उनको पट्टा दिलाए, तब इनको कब्रिस्तान का यानी कि मौका मिला कि यानी कि हम अपनी कब्रिस्तान जाहिर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ आपको लाभ मिला 5 सालों में? आवास की बात हुई थी, शौचालय की बात हुई थी, आपके यहाँ अच्छी सड़कें बनाने की बात हुई थी, और राशन देने की बात हुई थी। राशन तो इस तरीके से मेरा पहले लाल कार्ड था जिसमें कि यानी कि हमारा सफ़ेद कार्ड कर दिया गया। मेरा 11 आदमी का परिवार जिसमें 2 आदमी के नाम से कार्ड कर दिया गया। उसके बाद लैट्रिन के लिए मेरा आधार कार्ड, बैंक की फोटो कापी ले गए, आज तक वो शक्ल नहीं दिखाई पड़ी। दोबारा आए, एक बार गए घर में घुस के। क्या नाम है आपके प्रधान जी का? उनको मोहम्मद इखलाक नाम है, वैसे मोहम्मद 1 लाख। मोहम्मद इखलाक अहमद, यानी कि वैसे पदवी जो है उनका वकील का है, वकील नाम से फेमस है। तो ये सब आपकी समस्याएं हैं। अच्छा, और गांव के कुछ और निवासी हैं जिनसे मैं जानकारी चाहता हूं। एक बात और देख लीजिएगा, आप मुआयना कर लीजिए, यानी कि जाकर के इतना बड़ा आदमी है कि जिसमें कि उसके मुकाबले कोई गांव हमारे गांव नहीं, वो बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं, उसने काम क्या किया है गांव में, अगर किया है तो क्या किया है। उसको सुन लीजिए कि यानी कि इतना बड़ा आदमी है कि उसके पास खाने का ठिकाना नहीं, उससे 10,000 रुपये ले लिया गया, आज तक कॉलोनी का पैसा ले गए, कॉलोनी के नाम से, मतलब कॉलोनी के नाम पे उसने धन उगाही की, यानी कि 10,000 ले गए, आज तक उसको कॉलोनी नहीं मिली। आप चल के प्रत्यक्ष देख लीजिए। जी, एक चाचा जी हमारे साथ और हैं, कुछ बताना चाहेंगे, थोड़ा जल्दी बताइएगा। बताना यही है सर कि ये हमारा मकान हाईवे पे है, NH 56 इसको पहले बोला जाता था। तो नाली के लिए मैंने कई एप्लीकेशन दिया, DM को, SP को, यहाँ तक CM PM सबको दिया। तो आए दिन इस पे CM हेल्पलाइन पे भी मैंने दिया। प्रधान को कई बार कहा तो प्रधान जी कहते तो PWD का मामला PWD से करिए,
वोट लेने के लिए तो हम लोग पीडब्ल्यूडी तो नहीं आता आपके पास? पीडब्ल्यूडी में नहीं आता। वोट लेने के लिए तो हम पीडब्ल्यूडी में नहीं है, और वो कोई काम करने के लिए पीडब्ल्यूडी में है। नाली हमारी बननी चाहिए। मतलब जल निकासी की बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और भी हमारे साथ है, दादाजी हैं, गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? रामगढ़। अच्छा, क्या समस्या है आपको? और चुनाव आ गया है, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं कि जो आपके काम को पूरा कराए, आपकी समस्याओं को सुने? हमको अच्छा प्रधान। ये नहीं बता हाँ, सकते क्या? क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको ज्यादा जानकारी है। आपकी समस्या क्या है? आधार कार्ड ले गए हमारा, और दूसरे रोज वापस कर गए आधार कार्ड। कहाँ ले गए हैं? हाँ, मतलब ये लैट्रिन खाते शौचालय नहीं बनवाए? नहीं बनवाए। अच्छा, आपकी आवश्यकता है शौचालय की, नहीं बनवाई? हाँ? शौचालय की आवश्यकता थी, बनवाया नहीं गया? नहीं बनवाया। अच्छा, और क्या समस्या? आने जाने के लिए सड़कें हैं? आने जाने के लिए बड़ी दिक्कत है। रात में कूड़ा है, साफ किया नहीं, एकदम कच्चा रोड है। अभी यहाँ तक कभी नहीं आया। अच्छा, हाँ। तो ऐसा प्रधान आप चाहते हैं जो इन समस्याओं का निराकरण आपका करा सके? हाँ, ऐसा प्रधान चाहते हैं जो सामान मतलब हमारा सब दुरुस्त हो जाए। अच्छा, एक कुछ और भी हैं। क्या नाम है आपका दादाजी? लाल जी गुप्ता। क्या काम करते हैं आप? वो ये धंधा करते हैं हम लोग, चाउमीन किस चीज का? दुकान, चाउमीन की दुकान। चाउमीन की आपकी दुकान है, तो चाउमीन की आपकी दुकान बढ़िया चल रही है? नहीं, अभी तो बंद है भाई साहब, अभी तो चल नहीं रही है। अच्छा, तो गांव का आपका अच्छा काम परिवार का चल रहा है, जिसमें योजनाएं थी सरकार की, आवास देने की, कॉलोनी देने की, शौचालय बनवाने की, आने जाने के लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए, विद्यालय बढ़िया होना चाहिए, कुछ ऐसा है कि नहीं है? नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हमको तो कुछ मिला ही नहीं है। कुछ आपको दिया ही कुछ नहीं, एक पूछे नहीं हमको प्रधान। 8 फुट का जगह है, कहीं प्रधान हमसे प्रधान कभी पूछा नहीं। ये रोड खराब है, बल्ब नहीं है, और उसके बाद नाली भी नहीं कहीं है निकलने। ठीक है, एक सेकंड चलें, नहीं बैठी रहा। हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं हैं। महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। इनका काम बढ़िया होना चाहिए, तभी माना जाता है कि विकास होता है। क्या नाम है आपका? प्रभावती। अच्छा, कुछ काम हुआ 5 सालों में? चुनाव फिर से आ गया होगा, दरवाजे पे डेली आते होंगे 2-4 लोग, हमको वोट दीजिएगा। सही है। तो 5 साल पहले जो मांग के गए थे, कुछ काम कराए कि नहीं कुछ कराए? ना हुआ, कुछ ना लैट्रिन बा घर में, 3 बच्चे हैं, मतलब लेबराई करत हैं। हाँ, कबो 200-400 कमाए ले हैं, तो से रोजी रोटी चलती है। हाँ, और कोनो कारबूत कुछ ना है ना। और जोन प्रधान मतलब हमारे सबके लिए जो लड़के खड़ा है वो जीत जाए, बहुत अच्छा है। नहीं, वो नहीं कि परिचय खातिर भाई हम उनका इंटरव्यू करें और वहाँ पे जाना कि वो क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं। बाकी तो लोकतंत्र है, जिसको ज्यादा जनता मानेगी, अपना मत देगी, वही जीतेगा। तो बात ठीक है, लेकिन जीती है वही हमारे सबके तरफ से। ठीक है। क्या नाम है आपका? पूनम। कुछ काम हुआ आप लोगों को? लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला है। न लैट्रिन बना, न नाली बना, न कॉलोनी मिला, कोई चीज नहीं मिला है। ये तो बना है, जैसे बनवाए हैं। स्वयं आपने बनवाया? सरकार सरकार दिए थे, बनवाए हैं, छोटे तेवर बनवाए हैं। अच्छा, ये आपका नहीं है? नहीं, मेरा नहीं। अच्छा, जल निकासी के लिए व्यवस्था है नालियों की? नहीं, व्यवस्था नहीं है। तो पानी नहीं बहता है ना नाली का, बनवाया नहीं है नाली की। आपने कहा नहीं कि बनवाए? कोई नहीं बनवाया। चुनाव आ गया है, लोग आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या कुछ चाहती हैं आप? गांव में कुछ अच्छा व्यक्ति ऐसा आए जो काम करे? कैसा चुनाव प्रधान चाहती हैं आप? अब जोन प्रधान रही है वही मैंने चुनाव दे। नहीं, वो तो कैसा चाहती हैं कि काम अच्छा करने? जोन अच्छा काम करे उन्हें मैंने दे वोट। गांव के कुछ निवासी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? चंद्र बहादुर। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, दिहाड़ी वाड़ी कर लेते हैं, कुछ और आई नहीं। अच्छा, दिहाड़ी के लिए मनरेगा योजना थी, जहाँ पे दिहाड़ी मिलती थी, अच्छी खासी काम खूब कराया गया। तो आपको भी, आपके यहाँ भी कुछ काम करने का मौका मिला? कुछ नहीं मिला हमारे यहाँ तो। मनरेगा का जॉब कार्ड बना है? बना है जॉब कार्ड। तो काम क्यों नहीं दिया गया? आप करना नहीं? काम ही नहीं मिला तो कहाँ कुछ भी नहीं करते। कहा नहीं प्रधान जी से कि कुछ काम हमको दीजिए? कहा गया 1-2 बार, कहीं मिले आए तो देवे, खुद देवे ना, हमें क्या करें। मतलब कुछ काम नहीं कराए वो? कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। आपको क्या समस्या है? समस्या आए, नाली नहीं है हमारे पास, घर में पानी भरा हुआ है, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, न कॉलोनी है न कुछ है, अपना वैसे परेशान रहते हैं हम लोग। ये सब समस्याएं आपकी हैं? गढ़ोपुर हमारा घर है। अच्छा, गढ़ोपुर का आपके रहने वाले हैं? अच्छा, दादाजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? साहब हमारे तो सब चीज ले रहे हैं। हाँ, कार्ड तक ले रहे हैं, कॉलोनी आए रही वह ले रहे हैं, लैट्रिन आई रही वह कहा मोहरे सामने बनाओ, मोहरे सामने लैट्रिन बना थे। तो ये सब समस्या बहुत समस्या है। हाँ, तो क्या चाहता है चुनाव? चाहते हैं कि जोन कुछ
हुआ है, अच्छा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ये जो चुनाव 5 साल बाद फिर से आया है, इसमें बहुत सारे लोग सक्रिय होंगे, डेली वोट मांगने आपसे आते होंगे। हाँ, तो क्या आप चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मतलब जो अच्छा काम करे वही के लिए हम खड़ा है भैया। अच्छा, उसके लिए आप खड़े हैं। अच्छा, यहाँ कहाँ तहाँ खुला। हाँ, लेकिन अच्छा एक प्रधान चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को दूर करें। हाँ, दूर करें। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। एक चाची जी हमारे साथ हैं, ग्राम पंचायत हरखी दौलतपुर की रहने वाली हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती देवी। क्या समस्या क्या है और आप क्या चाहती हैं बेहतर अपने गांव में? हम चाहता है हमारा नाली बन जाए। अच्छा। हमें कॉलोनी मिले, हमें रह ठिकाना होए। इसके लिए आपने प्रधान जी को कहा नहीं? 5 साल का प्रधानी का था। प्रधान जी से कहा, प्रधान कहीं का छत के ऊपर बनवाओ। हमारा घर चुगत रहा, हमें रह ठिकाना ना रहा, हम अपन घर बेच के तो घर बनवावा। अच्छा, तो जो है आपको नाली की समस्या है, पेंशन वगैरह मिलती है आपको? पेंशन मिलत 1500। अच्छा, काम करने का मौका मिलता है कि नहीं? मनरेगा योजना है जहाँ पे अगर आप, हाँ नरेगा नरेगा बरेगा रहे प्रधान साहब कहन कि अब ले कहाँ रहू हो, तो हमका पास प्रधान साहब हमें समस्या बेसैती बहुत ज़्यादा है, आप लगा लीजिए। तो कहे तो नरेगा खत्म होएगा, जब नरेगा शुरू हो तो आओ। हम लोग ग्राम पंचायत हरखी दौलतपुर में हैं, कुछ गांव के निवासी हैं जिनसे जानकारी ले रहे हैं क्या समस्या है, 5 सालों में क्या काम हुआ है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दुर्गेश कुमार पांडे है। लेकिन प्रधान द्वारा जो है यहाँ पे जितने भी हैं बंजर जमीन, सब पे वो अवैध कब्जा करवा दिए हैं, पैसा ले लेके। और अधिकारी भी कोई आता है, हम लोगों की कोई बात नहीं सुनता है। हम लोग एप्लीकेशन देते रहते हैं न कोई। सब आपकी प्रमुख समस्या है? मेन मूल समस्या हमारे यहाँ यही है कि जितनी भी बंजर जमीन है अवैध, सब पे अवैध कब्जा 5 साल में प्रधान के माध्यम से हर जगह हो गए। बंदा कभी नहीं आया कि कहीं रुकवा दे काम, मुंह छुपा के भागता है। ठीक है, धन्यवाद। गांव देहात में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ वो शख्स हैं जो गांव में महिलाओं को सशक्त करने का काम करती हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमारी है। अच्छा, ये नमकीन आप बनाती हैं घर पे? ये जो है इनके हाथों की बनाई हुई नमकीन है। वैसे यहाँ की नमकीन बहुत फेमस होती है, तो क्या नाम रखा है आपने इस नमकीन का? वैष्णो महिला। अच्छा, वैष्णो महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा ये नमकीन की व्यवस्था की गई है और एक रोजगार भी है कि इसके माध्यम से वो जो है रोजगार कर रही हैं, महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही हैं। तो ये जो आपका ये महिला स्वयं सहायता समूह है और क्या क्या काम करता है, कुछ आप बताएंगी? हमारे ये हम अपना पर्सनल बता रहे हैं, बाकी समूह में तो हमारे सड़क पे फुल्की की दुकान है, टिकिया चाउमीन की दुकान है, सब लोग अपना अलग अलग कर रहे हैं पैसा लेके। तो आप महिला है तो वो जो है नमकीन वाला काम शुरू? हाँ, हम नमकीन का काम शुरू किया क्योंकि इनके पिताजी पहले इसी की मजदूरी ही करते थे। अच्छा। और हमारे ही यहाँ नमकीन के कारखाने से हमारे उधर बगल में 3 परिवार है, वो भी अपना भरण पोषण इसी से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जो है शिक्षा की स्थितियों के लिए क्या कुछ आप बेहतर शिक्षा की स्थिति में क्या बताएं, अब तो कोरोना को जैसे स्कूल भी बंद हो गया है, बाकी खुद ही हम बच्चों को शिक्षा देते हैं 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को। क्या बात है, मतलब जो संविधान में एक अधिकार है मतलब शिक्षा का अधिकार, उसका बाखूबी। अच्छा, ये आप आपके यहाँ ही पढ़ते हैं? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा। गांव में बच्चों को पढ़ाने का भी काम ये कर रही हैं, वाकई में बहुत बेहतर काम है। जैसा कि हर गांव कुछ न कुछ बेहतरी के लिए जाना जाता है, तो उसमें बेहतरी के का माध्यम ये स्वयं बनी है, काम अच्छा कर रही हैं, शिक्षा का काम कर रही हैं, रोजगार का भी काम लोगों को जो है देने का काम कर रही हैं। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो बेहतरी होती हैं, आपको गांव देहात में ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत हरखी दौलतपुर में मड़हम बैठे हैं। प्रमुख एक संस्कृति है लोगों को रखने के लिए, बैठने के लिए। एक दादी जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? गणपति। तो कुछ लाभ मिला 5 सालों में? सुना है। पेंशन मिलती है? पेंशन तो मिल रही है ना? राशन मिलता है? हाँ, राशन खाने के लिए जो है चावल और जो है ये सारी जो चीजें होती हैं मिलती हैं। चीनी उन्हें भी कभी कभी मिलती होगी? कभी ना मिलती। चीनी नहीं मिली। अच्छा, तो इसके साथ साथ आपने प्रधान जी से कहा नहीं कि रहने के लिए हमारी व्यवस्था करिए कॉलोनी की? प्रधान जी से कहूँ ना कि हमको कॉलोनी चाहिए? बोले रहे तो का कहें वह कहे आपकी जीतब तो आपकी जीतब तो मतलब 5 साल जीते
तो का चाहत या आपकी फिर जीता वो कॉलोनी खातिर का कॉलोनी कुछ मिलता ना केहू को ना देव हम कौन में दे वो है। दादी जी बहुत गुस्सा है, पंचायत चुनाव में वोट नहीं देंगी। कुछ और भी दादी लोग आ गई हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? यार ये देखा क्या नाम है? अनारकली। कुछ काम हुआ कि नहीं 5 सालों में? कुछ ना भैया का कुछ ना ही पेंशन मिलती है? कुछ ना है तो बनवाए ना पेंशन वगैरह? तो आपकी क्या चाहती हैं पंचायत चुनाव में प्रधान के गाँव इनका बदल जाए। अच्छा बदल जाए। अच्छा ठीक है।